काल भी कभी काल विचार दुख संतादि से सुअंसारद वर्णि पवन की आरती श्री रामायण की गावत वेद पुराण अष्टदश सौ शास्त्र सब रतन गौरस पुण्य सबरी की आरती श्री रामायण की गावत संतत शंभु भवानी हरिगढ़ संभवनी व्यास आदि कवि बरज कथानी के आरती श्री रामायण की कलमल वरण जय रथ की सुभग श्रृंगार मुक्ति भक्ति की रूप सात मात आरती श्री रामायण माननीय शाश्वत जी भार्गव से अनुरोध करता हूँ कि वे राम कथा का उच्चारण करें। कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंखों के तारे मैं सूर्यवंश के सूरज रघुकुल के उजियारे मैं सूर्यवंश के सूरज भग रघुकुल के उजियारे राजीव नयन गोरे राजीव नयन बोले मधुबरी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम करके ले आए सीता भर के पर त्याग भई बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के पर त्याग भय बनवासी पितु की आज्ञा से डर के ब्रह्मण सियारे सब
संग सुनो रे राम कहानी सुनो ही राम कहानी। जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय श्री राम रामचंद्र भगवान की तो भगवान गंगा जी को प्रणाम करके और आगे की ओर चलने लगे और भगवान प्रयागराज में प्रयागराज में स्नान करके माताओं बहनों प्रभु प्रयागराज में स्नान करके सीधे ही वे देखिए श्रोताओ प्रयागराज में स्नान करके भगवान सीधे भरतपुर के आश्रम में ही आ जाते हैं और उनसे मिलकर फिर कई गांव के नर नारियों से मिलते हुए भगवान श्री राम वाल्मीकि के कहने पर चित्रकूट में एक परम कुटी बनाकर रहने लगते। इधर भगवान श्री राम तो चित्रकूट में ही अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं, लेकिन उधर दूसरी तरफ माताओं बहनों दूसरी तरफ अब हम चलकर देखते हैं कि अयोध्या में क्या हाल, अयोध्या में क्या चल रहा है। अब जरा ये चलकर देखते हैं श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। माताओं बहनों सुमंत्र जी को निषाद राज ने जब जबरदस्ती अयोध्या भेज दिया तो ऐसे सुमंत्र जी की जब दिन में अयोध्या में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हुई तब वो रात में अयोध्या में प्रवेश करते हैं और अयोध्या में प्रवेश करके वो अंदर जाके जैसे ही देखते हैं और उन्होंने जो राजा दशरथ की हालत देखी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो बड़ी ही व्याकुल और पहले तो ये सुमंत्र जी वो तो महल में आती ही पहले तो बड़ा डर लगने लगता और वो तो जो मिलता है उनसे उन्हें रास्ते में जो मिलता है उसे बस यही पूछती है कि राजा दशरथ कहाँ है, राजा कहाँ है। तब दासियां उन्हें राजा के महल में ले जाती हैं और राजा की दशरथ देखकर सुमंत्र जी बड़े व्याकुल हो जाती हैं। राजा दशरथ आसन संज्ञा आभूषण और इन सभी से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े और बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हाँ राम हाँ लक्ष्मण हाँ जानकी कह रहे हैं। तो जैसे उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने देखा कि सुमंत्र आ गया तो उन्होंने पूछा यार सुमंत्र जल्दी बताओ मेरे राम कहाँ है, मेरी लगन कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है। अरे सुमंत्र तुम कुछ बोलते ही क्यों नहीं, तुम्हें क्या हो गया है सुमंत्र, तुम बताओ मेरा राम कहाँ है। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही कहाँ प्रिय पुत्र कतु बैदेही। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही कहाँ प्रिय पुत्र वधु बैदेही। बिल पतराहु विकल बहुभांति गई डूब सर्ष किया तेरा भई
जुग सरित सिराती नराती ताप संधु प्राप्त ध्याये कौशल्य तप कथा सुनाई तापस्वत साप धुरियाई कौशल्य ही सब कथा सुनाई भयउ विकल पर नतिघासा रामे रहे तीर की बना राम रहित धिग जीवन आशा तो तनुरागी करब में के बिना प्रेम पर और निवाह तनुरागी गर्भ में काहा ये न प्रेम पढ़ू मोर प्राण पीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते बहुत दिन बीते बहुत दिन बीते। प्यारी प्यारी माताओं, श्रोताओं, महान बाबू, इधर राजा दशरथ सुमंत को देखते ही जैसे पूछती है कि मेरा लखन कहाँ है, मेरी राम कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है। तब सुमंत जी अपनी छाती कठोर करके राजा को सब कुछ बिल्कुल सच सच बता देते हैं और कह देते हैं कि हे राजन, मुझे क्षमा करिए, मैं राम को तो छोड़ो, लक्ष्मण को तो छोड़ो, मैं आपकी प्यारी बहू को भी ना ला सका। इतना सुनते ही तो भैया राजा दशरथ धड़ाम धरती पर गिर पड़े और पृथ्वी पर गिरते ही उन्हें श्रवण कुमार के अंतिम माँ बाप का श्राप याद आ जाता है। वो कौशल्या माता को पूरी बात सुनाते हैं कि जब मैं छोटा था और जब मैं थोड़ा ही छोटा था, बस तभी मैं शब्द वेदी वाहन चलाने में निपुण। तब मैं एक बार शिकार खेलने गया, तब मैंने शब्द वेदी वाहन छोड़ दिया क्योंकि मुझे आवाज सुनाई दे रही थी कि जैसे मानो कोई पानी पी रहा हो, कोई जीव जंतु। तो मैंने उस सरयू नदी की ओर वो बाण छोड़ दिया और वो बाण श्रवण, वो वहां पर कोई और नहीं बल्कि श्रवण कुमार था। और उसमें जैसे वो बाण लगा तो उसके माता पिता ने मुझे फिर श्राप दिया कि जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में तड़प कर मर जाओ। उसी श्राप को याद करते हुए राजा दशरथ बड़े व्याकुल हुए और बोली कि अब कौशल्या मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं रहा, कब तक साथ बनाए रखे और कब साथ छोड़ दे, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। राजा दशरथ कहने लगे, क्या बोली कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का।
सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। वो सांस रुक जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। ओ समा बुझ जाएगी जलते जलते। समा बुझ जाएगी जलते जलते। वो सांस रुक जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। वो सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। हाँ, समा बुझ जाएगी जलते जलते। वो सब निकल जाएगा, आदम निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा रोशनी का साथ देती नहीं ये किसी का, साथ लेती नहीं ये किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। वो दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा। साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, देती नहीं ये किसी का, साथ तनु परिहरि रघु बर बिरह, राव गयऊ सुर राम। जिसने ध्यान दीजिए माताओं बहनों, जिसने अपनी भक्ति की, अपनी श्रद्धा की शक्ति से, अपनी तपस्या की शक्ति से साक्षात भगवान को तक अपने आंगन में उतार लिया, पर वो भी अपनी कर्मों की गति को न टाल सका और अंधे माँ बाप के श्राप से राजा दशरथ को ब्रह्म भी न बचा सके। इससे भैया हमें इसी कहना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए कोई छोटे से छोटे गलत कर्म का दंड भी हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। और माताओं बहनों श्रोताओं ध्यान से सुनिए, इसीलिए भैया हमें इस राम कथा में ये संकल्प लेना चाहिए कि भैया हम कभी भी किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म नहीं करें। हमें ये संकल्प लेना चाहिए, तभी हमारे ये राम कथा कहना सुनना सार्थक होगा, सार्थक। अब भैया अब हर्ष किस बात का मतलब खुशी किस बात की जा रही है, देखिए कि जन्म जन्म मोरी जतन कराही, अंत नाम मुख आवत नाही। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि जाके जीवन भर प्रयत्न करते हैं कि बस अंत समय में उनकी मुख से राम नाम निकल जाए, पर निकलता है
नहीं निकल। पर भैया जरा देखिए तो दशरथ जी के तो कितने बड़े भाग्य हैं कि जीते जी तो उन्होंने राम नाम यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखा और फिर अंत समय में भी उन्हीं को निमित्त बनाकर इसी राम नाम का जाप करते हुए अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। धन्य है दशरथ और धन्य है दशरथ की राम भक्ति, जिन्होंने अपने जीने और मरने दोनों का ही फल प्राप्त किया, जिनकी यह कीर्ति यह संसार सदैव गाता रहेगा। तो माताओं बहनों, अब आगे की कथा को ध्यान से सुनिए। इसके बाद वशिष्ठ जी के कहने पर भरत जी महाराज को बुला लिया जाता है और भैया भरत जी तुरंत भरत जी को बुलाने के लिए वो दूत भेजते हैं। दूत भरत जी को और रिपुसूदन को उनके ननिहाल यानी कि कई देश वो गए हुए वहां से वो वापस ले आता है। इधर भरत जी महाराज जैसे आते हैं तो उन्हें अपशगुन होने लगते हैं। काव करता है। लोग भरत को देखकर मुंह फेर लेते हैं। आशंका और कुकल्पनाओं से भरे हुए भरत जी जैसे तैसे अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तो भैया अयोध्या में प्रवेश करते ही उन्हें तुरंत देखिए, ध्यान दीजिए, पहले तो चलो ये बताइए कि पूरी अयोध्या में कोई खुश है क्या भैया? कोई प्रसन्न है क्या? नहीं, पर दो लोग, कैकेयी और मंत्र, और बस ये कैकेयी और ये दोनों ही खुश हैं। और कैकेयी ने मंत्रा से कहकर भरत जी को भी अपने ही घर में बुलवा लिया है। और फिर भी भरत जी महाराज पूछते हैं कि माँ पिताजी कहाँ हैं, भैया राम कहाँ हैं और बाकी सब लोग कहाँ हैं? तब कैकेयी कपट के आंसू लाकर राम जी के वनवास और दशरथ जी की मृत्यु की ये सारी बात कपट के आंसू लाकर भरत जी को सब कुछ बता देती है। और जैसे भैया राम जी को वनवास हो गया और मेरी ही माँ के इन दो वरदानों के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई, इतना सुनते तो भैया भरत जी महाराज धड़ाम धरती पर बेहोश होकर गिर पड़े और धरती पर गिरते होते ही फिर वो थोड़ी देर बाद वे होश में आए। होश में आकर के कई को बहुत बड़ा बुरा कहकर कौशल्या माता के पास आ जाती है। पर वहीं पर सभा इकट्ठी होती है और सब लोग भरत जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे भरत, तुम राजपद ग्रहण कर लो, राजपद ग्रहण कर। तो भैया भरत जी की यही बात सुनकर कि राम राजपद ग्रहण कर लो तुम। तो ये बात सुनकर पहले तो ये भरत जी जाकर दशरथ जी का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर वे वापस आकर तुरंत ही सभी को उत्तर देते हैं और कहते हैं कि राम जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जीने की जन्म भी नहीं मिटने वाली, इसलिए अब आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं राम जी को मनाकर वापस ला सकूं और उनको मनाकर वापस लाकर उनका राज तिलक भी कर सकूं। बस ऐसा कहकर भरत जी महाराज की ये बात सुनकर, इतनी बात सुनकर ही सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। ये राम जी को मनाकर वापस लाने की तैयारियां भी शुरू हो गई। राम भरत जी के साथ कई और लोग भी जाने लगे। सभी भरत राम प्रेम की सराहना करने लगे और कहने लगे कि भाई हो तो भरत जैसा, भाई हो तो भरत। विश्वास पात्र पहरेदारों को नगर को सौंपकर तीनों रानियां गुरु वशिष्ठ अपने छोटे भाई रिपुसूदन के साथ, कई अयोध्यावासियों के साथ और चतुरंगिणी सेना लेकर भरत जी महाराज राम जी को मनाने के लिए चल देते हैं। और वो पहले दिन तो भैया भरत जी श्रृंगवेरपुर, देखिए पहले दिन तो वो तमसा नदी के किनारे रुकी, दूसरे दिन भी गोमती नदी के किनारे रुकी, तीसरे दिन भी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां के राजा निषाद को जैसे भी ये पता चला कि भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत आए हैं और पर वो उनको मारने आ रहे हैं,
उसे यही पता चला तो उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार कर लिया और उसने कहा कि मेरे होते हुए भरत गंगा पार नहीं जा सकता। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति के कहने पर कि पहले तुम परीक्षा तो ले लो कि वो राम जी को मनाने जा रहे हैं कि मारने जा रहे हैं, पहले जरा ये परीक्षा लेके तो देख लो। और भैया इतना सुनते ही पहले तो निषाद ने उनकी परीक्षा ली और क्या पता चला कि भरत जी तो राम जी को मनाने जा रहे हैं, तो उसे भी अपनी गलती का पछतावा हुआ। निषाद ने भी भरत जी से क्षमा मांगी। राम जी का मित्र जानकर निषाद को भी भरत जी ने अपने गले से लगा लिया। इधर दूसरी तरफ भरत जी प्रयागराज में स्नान करके भरद्वाज जी के आश्रम में उनके कहने पर एक दिन रुक जाती। तो भैया यहाँ पर ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए श्रोताओ सज्जनों, देखो भरत जी महाराज के बारे में भरद्वाज जी ने सोचा फिर कि भरत जी तो कोई साधारण पुरुष थोड़ी है, वो तो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी के साक्षात भगवान के छोटे भाई और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तो भैया हमको इनके आदर सत्कार के लिए इनके खाने पीने सोने के लिए बड़ी भव्य व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये उन्होंने सोचा कि मुझे तो इनके लिए बड़ी भव्य व्यवस्था करनी चाहिए। तो भैया भरद्वाज जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि को आदेश दे दिया और रिद्धि सिद्धि ने तो भैया वो व्यवस्था की जो कि इंद्र के भोग विलासों से कम नहीं पड़ी। लेकिन भैया मेरे भरत जी तो भरत जी, उन्हें ये भोग विलासाएं, उन्हें संसारी भोग विलासाएं कैसी अच्छी लग सकती? अरे उनको तो बस एक ही प्यास है, एक ही नशा चढ़ा हुआ है और वो है सीताराम जी के चरणों से प्रेम। तो सज्जनों भरत जी महाराज भी यही सोच रहे हैं। देखिए माताओं बहनों, भरत जी महाराज भी उन सारी सेवाओं को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि वो उल्टा भरद्वाज जी से बोली, हे भरद्वाज जी, अगर आप कुछ करना ही चाहते हो तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मुझे मेरे राम कब मिलेंगे, कब मुझे उनके चरणों की सेवा मिलेगी, कब मुझे उनके दर्शन हो। तो भरत जी क्या बोलते हैं कि राम प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। लेकिन देखिए भरत जी महाराज तो कितनी अच्छी बात पूछ रहे हैं, लेकिन भरत जी की जगह अगर हम होते तो बताओ हम क्या पूछते? बताओ माता, बताओ श्रोता, अगर भरत जी की जगह अगर हम होते, जब हम किसी संत के पास जाते तो क्या पूछते? ये पूछते ना कि हमारा शत्रु कब मरेगो, हमारा पड़ोसी कब पलटेगो, हमारा धंधा कब चलेगो, हमारा सट्टा कब खुलेगो, ये पूछते हो ना माता बहनों, ये पूछते हो ना कि हमारी नौकरी कब लगेगी, हमारी फैक्ट्री कब चलेगी और हमारा धंधा कब चलेगा और हमारी सास कब सुधरेगी, हमारी बहू कब सुधरेगी, ये पूछते हो ना। हमें भैया संत महात्माओं से ऐसी बात कभी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि संत महात्माओं से तो बस भगवान को प्राप्त करने के विषय में ही पूछना चाहिए। क्योंकि भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पे संत महात्माओं से तो बस हमें भगवान को प्राप्त करने के विषय में ही पूछना चाहिए। बेकार की उल्टे सीधे प्रश्न करके ये हमें स्वयं का और साधु संतों का समय भी कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए माताओं बहनों, हमें तो बस ये पूछना चाहिए तो कि भरत जी महाराज पूछे कि मुझे मेरा राम कब मिलेगा, मुझे उनके दर्शन कब होंगे, कब उनके चरणों की सेवा मिलेगी। देखिए भागवत में भी स्पष्ट लिखा है कि संत का, किसी भी संत का एक भी क्षण और अन्य का एक भी कण कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए भैया हमें संत महात्माओं से क्या पूछना चाहिए? भगवान को प्राप्त करने के विषय में ही पूछना चाहिए।
जरा माता बहनों, जरा कुंती को ही ले लो यहाँ पे। कुंती कौन थी? पांडवों की माता। लेकिन जब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर ये कहा कि हे बुआ, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वरदान मांग लो, कुछ भी आप मांग लो, मैं आपको वो दे दूँ। तब कुंती बोली, क्या बोली पता है वो कुंती क्या बोली? तब कुंती बोली कि हे कन्हैया, हे गोविंद, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे तो तुम बस दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट दे दो, परेशानी ही परेशानी दे दो। तब माताओं, कष्ट ही कष्ट दे दो, दुख ही दुख दे दो, इतना सुनते तो कन्हैया भी चौंक गए। देखो माताओं बहनों, ध्यान से सुनिए, तब कुंती क्या कहती है कि दुखों से अगर जो खाए न होती तो प्रभु की मधुर आए न हो, प्रभु की मधुर आए न होती। कृष्ण भगवान ने भी उन्हें बार बार समझाया, तेरी बुआ ये क्या मांग रही तुम? अरे वो आपने बचपन से लेकर आज तक दुखी दुख तो झेले, कष्टी कष्ट तो उठाए, कम से कम बुआ आप तो कुछ ऐसा मांग लेती जिससे आपका शेष जीवन आनंद में बीत जाता। लेकिन बुआ तुम तो अभी भी दुखी दुख मांग रही हो, कष्टी कष्ट मांग रही हो। तब भैया इतना सुनते ही भैया कुंती फिर से बोली, क्या बोली कि सुख के माते सिल पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए, पल पल नाम। कुंती बोली कि ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगी गोविंद, जो मुझे तुमको भुला देता है कन्हैया, जो मुझे तुमसे दूर ले जा, जो कि तुमको मुझसे दूर ले जाता है। इससे अच्छे तो ये दुख है जो कि पल पल तेरी याद ही नहीं कराते हैं गोविंद, पल पल तेरा नाम रटाते हैं, पल पल तेरी याद कराते हैं, पल पल तेरा नाम रटाते हैं। तो माताओं देखा, भगवान से मांगना चाहिए, नारायण से क्या मांगना चाहिए? नारायण से नारायण को मांगना चाहिए, नारायण से नारायण की कभी नहीं मांगना चाहिए। देखो नारायण से नारायण की से मेरा मतलब प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, इन सब चीजों से। इसलिए भैया हमें भगवान से भगवान को मांगना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान को मांग लोगे तो ये सब चीजें तो अपने आप लोगों के पीछे स्वतः ही चली आएंगी। इसलिए भैया सदैव नारायण से नारायण को ही मांगना चाहिए, नारायण से नारायण की कभी नहीं मांगना चाहिए। और बस यही बात भरत जी महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भरत जी? कि आप तो मुझे बस अब राम जी को प्राप्त करने के बारे में बता दीजिए। और भैया जैसे ही ये बात भरत राज्य को पता चलती है, सुबह होती है कि, और जैसे उन्हें पता चली कि भरत जी ने उनके द्वारा रिद्धि सिद्धि से करवाई गई कोई भी बड़े ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं किया, वो भरत जी से कहने लगे कि हे भरत तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। हे भरत तुम्हारी जय हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो तो वो तुम्हारा काम अवश्य सफल होगा। बस एक ऐसा आशीर्वाद पाकर भरत जी आगे जाने लगे। तो श्रोताओं, बहनों, माताओं, ऐसा कहकर जैसे आगे की ओर जाने लगे तो महानुभावों जैसे ही वे आगे गए तो तभी भैया वे वाल्मीकि जी के आश्रम में भी पहुंचे। और वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचकर उनसे पूछकर कि भगवान के पास वो चित्रकूट ही हो जाने लगे। अभी नरेंद्र ने सोचा कि भरत जी सच में ही तो राम जी को मनाकर वापस
कर लिया है। उसने फिर सरस्वती माता से कहने की सोची कि आप भरत जी की प्रति पलट दो, लेकिन बृहस्पति जी ने उन्हें समझाया कि हे हिंद, ये राम जी के प्राण प्रिय भक्त हैं और जो उनके भक्त का अपराध करता है वो उनके क्रोध दृष्टि में जलकर, क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है, इसलिए ऐसा गलत काम तुम कभी मत करना। तो इंद्र का मोह भी दूर हो जाता है। तो इधर दूसरी तरफ माताओं बहनों, इस प्रकार इधर दूसरी तरफ लक्ष्मण जी को ये लगता है कि वो राम जी को मारने आ रहे हैं, लेकिन आकाशवाणी होने के कारण आकाशवाणी होती है कि ये लक्ष्मण, बिना कुछ सोचे समझे विचारे कोई भी गलत काम करना सही नहीं है, इसलिए तुम्हें सही तरीके से सोच लेना चाहिए, तभी तुम ये काम करना। तब ये लक्ष्मण जी को राम जी भी समझाने लगते हैं। तो जब जैसे ही भरत जी माताओं बहनों श्रोताओं, जैसे भरत जी महाराज पहुंच जाते हैं चित्रकूट में और वहां पर उन्होंने जैसे ही इधर उधर देखने लगते हैं राम जी की कुटिया को, तभी उनका सेवक जो कि उन्होंने इधर उधर राम जी की कुटिया को ढूंढने के लिए भेजी थी, एक सेवक जो कि उन्होंने भेजा था, उस सेवक को वो सेवक आता है और बोला कि हे भरत जी महाराज, जो सामने की ये कुटिया दिख रही है बस यही कुटिया में आपके राम जी महाराज की है, आपके राम भगवान की, आपके राम भैया की है। इतना सुनते तो भरत जी की खुशी का ठिकाना ना रहा और तुरंत दौड़े दौड़े राम जी के निकट गए और उन्होंने दूर से ही देख लिया कि राम जी लक्ष्मण जी से खड़े होकर कुछ कह रहे हैं। तो बस भैया भरत जी महाराज तो बस ऐसा कहकर दौड़े 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 राम जी के चरणों के आगे, उनके सामने, उनके चरण छूने से पहले ही वो दौड़े दौड़े आए और भैया राम जी को प्रणाम करते हुए ऐसे उनके सामने दंडवत की ना ही गिर पड़ते हैं। बोलो भरत जी महाराज। ओ पाई नाथ पाई पाई गुस्सा आई, पाई नाथ पाई गुस्सा आई, भूतल पर उड़ा भूतल पर समेत रखम बैठा भरत राम भरत ही जाए, भरत प्रणाम भरत ही जाए, उठे राम तुरी हीरा, उठे राम गरी प्रेम हीरा, कहूँ बट कहूँ श्याम हीरा, इसके बाद में जैसे ही भैया प्रभु श्री राम ने देखा कि भरत जी उनके सामने दंडवत की नाई गिरे पड़े हुए हैं, तो भरत जी तुरंत भरत जी की और राम जी दौड़ने लगे। कहीं उनके वस्त्र गिरे, कहीं उनके तरकस गिरे, कहूँ पट कहूँ निशंक धनुतीरा, कहीं उनके धनुष गिरे, कहीं उनके बाण गिरे, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बस तुरंत राम जी ने तो दौड़ कर जाते हुए तुरंत भरत जी महाराज को उठाकर अपने गले से लगा लिया। बोलो भरत जी महाराज की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो भरत राम मिलन की। तो माताओं बहनों, इस प्रकार भरत जी महाराज और राम जी का मिलन होता है और राम जी से वो कहती है कि भैया आप तो वापस चलिए, लेकिन इधर सभा इकट्ठी होती है और वहां पर दोनों की बात चलती है। फिर भरत जी बोले कि भैया आप राजपद ग्रहण करो। राम जी बोले कि नहीं तुम राजपद ग्रहण करो, बोले आप करो नहीं।
इधर बोली राम जी कि तुम करो, बोले आप करो, तुम करो, आप करो, तुम करो, दोनों एक दूसरे को यही कह रहे हैं कि तुम राजपथ ग्रहण करो। देखो राम जी और भरत जी का प्रेम बिल्कुल ऐसा ही है जैसा प्रेम गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति था। देखो उन्होंने तो राज्य को एक गेट बना लिया और एक दूसरे की ओर उछालते हुए कह रहे हैं कि नहीं इसे तुम लो, इसे तुम लो, इसे तुम लो। और देखो आजकल के कुछ लोगों को तो देखो जरा, तो एक पैसे के लिए ही एक दूसरे के प्यासे हो जाते हैं, लेकिन राम जी और भरत जी को तो देखो जरा, वो तो एक दूसरे को देखो यहाँ पानी की नहीं लुटाने की ओर लगी हुई है चारों ओर। दोनों एक दूसरे को राज्य लेने के हैं। तब राम जब भरत जी नहीं मान रहे तब वो उन्हें अपने चरण पादुका देकर भरत जी को वापस लौटा देते हैं और उनसे ऐसा का राजभार संभालने की कहते हैं। इधर भरत जी सभी के साथ वापस लौट जाते हैं। इधर दूसरी तरफ भगवान श्री राम फिर कई लीलाएं करते हैं चित्रकूट में रहकर। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि मुझे यहाँ पर रहते हुए कई दिन हो गए हैं, यहाँ पर क्या है रोजाना ही कोई ना कोई आती है और रोजाना ही यहाँ पर भीड़ लग आ भी जाया करेंगी और रोजाना यहाँ पर भीड़ लग जाया करेगी और सब लोग यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, जिस कारण से यहाँ आसपास रहने वाली सभी ऋषि मुनियों को उनकी यज्ञ वन में विघ्न होगा, बाधा होगी। बस ऐसा सोचकर भगवान ने क्या किया कि तो भगवान श्री राम उस स्थान को छोड़कर आगे की ओर जाने लगे और वो अत्रि मुनि के आश्रम में जैसे ही गए, अत्रि आश्रम जब प्रभु गए हूँ सनत महामुनि हर्षित भयो। अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन पाकर अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और अत्रि मुनि ने इधर राम जी की स्तुति भी की। तो इधर दूसरी तरफ माताओं बहनों श्रोताओं इधर तो स्तुति की, तो इधर दूसरी तरफ सज्जनों राम जी की पत्नी यानी सीता मैया कहा जाती है अत्रि मुनि की पत्नी धर्म पत्नी पतिव्रता, जिनके बराबर पतिव्रता इस संसार में कोई नहीं रहा है, ऐसी अनसुईया माता की वे अनसुईया माता के पास जाती हैं, उनके चरण छूती हैं। तो अनसुईया मैया उन्हें आशीर्वाद देते हुए उन्हें अपने पास बिठाती हैं। फिर वो उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाती हैं जो कि सदैव नए बने रहती थी, कभी मैले नहीं होते और बस ऐसे ही आभूषण और वस्त्र पहनाकर महानुभावों श्रोताओं ऐसे सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र पहनाकर सीता मैया को फिर नारी धर्म के विषय में बताने लगी। हम सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि नारी धर्म का प्रसंग आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस नारी धर्म को ध्यान से सुनिए और इसे ध्यान से केवल सुनिए नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में उतारिए। देखो नारी धर्म में पहले तो आप लोग सुनिए माताओं, देखो माताओं आप लोगों को रसोई घर में सदैव नहा धोकर ही प्रवेश करना चाहिए और ठाकुर जी और जब भी आप भोजन बनाओ तो सबसे पहले आपको ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। लेकिन आजकल की माता बहनें तो ये पूरा उल्टा सुल्टा कर रख देती। आजकल की माताएं बहनें किचन में यानी रसोई घर में नहा धोकर प्रवेश करना तो दूर, अरे वो तो चप्पल पहन के किचन में घुस जाती और ठाकुर जी को भोग लगाने से पहले खुद चक चक कर देती, कैसी पकौड़ी बनी, कैसी पकौड़ी बनी, कैसी पकौड़ी बनी। पता हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ठाकुर जी को भोग लगाने के मैं तो भैया यहाँ पर बैठी माताओं के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके बारे में थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो उनकी कह रहा हूँ जो ऐसा नहीं करती। मैं जानता हूँ माता आप तो बहुत बड़ी, आप तो बहुत अपने
पतिव्रता धर्म का बिल्कुल अच्छी तरह से पालन करती हो आप लोग तो, लेकिन मैं तो उनकी कह रहा हूँ जो नहीं करती। ये सब अब आगे ध्यान से सुनिए। माता आपको ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद पहली रोटी किसको देनी चाहिए? गौ माता को देनी चाहिए। और आखिरी रोटी किसको देनी चाहिए? कुत्ता कुत्ती को देनी चाहिए। पर वही आजकल की माताएं बहनें तो सब उल्टा पुल्टा करके डाल देती हैं। आजकल की माताएं बहनें पहली रोटी गौ माता को देने की जगह अपने पति देव को दे देती। तो पति देव कौन हुए? गौ माता। और आखिरी रोटी वो खुद खा लेती। तो आगे माता भी कहना तो नहीं चाहता, पर फिर भी आप समझ गई होंगी क्या है। माता आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म की शुरुआत घर में रसोई घर से ही होती है। और रसोई घर किसके हाथ में होता है? मतलब बहनों के हाथ में होता है। इसीलिए सभी माताओं से निवेदन है कि सदैव शुद्ध और शाकाहारी भोजन बनाएं। मैंने सुना है बहुत से लोग कहते हैं मांस खाने से ताकत मिलती है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? ये हाथी के मांसाहारी होता है? नहीं होता। पर उसके बराबर ताकत किसी भी जानवर में नहीं होती। अब जैसे कि भैया आप किसको ले लो? चलो बिल्ली को ले लो। बिल्ली मांसाहारी होती है क्योंकि वो चूहे खाती है। लेकिन अगर 100 बिल्लियां अगर एक दिन में 100 चूहे भी खा लें और अमर फैलाती पर एक साथ आक्रमण करें, तो भी वो हाथी का बाल भी वाखा नहीं कर सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब देखिए माता बहनों श्रोताओं, अब आके ध्यान से सुनिए। देखो जैसे आप शेर को ले लो, शेर मांसाहारी होता है, वो मांस खाता है। लेकिन एक आदमी 10-10 शेरों को अपने इशारे पर नचाता है। आपने कभी सर्कस में देखा होगा। इसलिए सभी माताओं से निवेदन है कि सदैव शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही बनाएं। और माताओं डरना मत, अरे ठाकुर जी आपका भोजन नहीं खाएंगे, अरे वो भोजन के भूखे हैं नहीं, वो तो भाव के भूखे हैं। इसलिए सभी माताओं से सदैव शुद्ध और शाकाहारी भोजन बनाएं। और सबसे पहले ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाएं भोजन करने से पहले। अब देखिए माता बहनों श्रोताओं, आगे इनसे ये माता बोलती है, क्या बोली कि मातु पिता हितकारी, मातु पिता हितकारी, नित्य प्रात खाऊ सुनो राजकुमारी, नित्य व्रत सब सुनो राजकुमारी, अमित दान अमृत दान भरता देवी, अदम सुनारी जो देव न देवी, अधम सुनारी जो देव न तेरी। देखो माताओं श्रोताओं सज्जनों ध्यान से सुनिए। अब माताओं बहनों अब हमको ध्यान से सुनिए। देखो माता पिता भाई बंधु भ्राता ये सभी पुत्र ये सभी सुख तो देने वाले हैं, पर किंतु एक सीमा, किंतु वही पति तो असीम सुख देने वाला है। मियाँ और बहस की बुरी होती है, बहस की अच्छी नहीं होती, जो कि अपने पति की सेवा नहीं करती। और धीरज धर ओ धीरज क्षेत्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पति के उदार,
चारी आपत्कार करियहि चारी व्रत राग बट जगनैया व्रत रोग बस जड़ जगहीरा अंध बधे प्रो दियति नीरा अंध बधिर जो दियति दीना ऐसे उपति कर दिया माना ऐसे भूपति कर किए अपमाना नारी पागतम पुर दुख लाया नारी पाग जम दुख नाना माताओं सताओ सज्जनों अब इस प्रकार ध्यान से सुनिए माताओं धीरज धर्म मित्र और नारी इन चारों का विपत्ति के समय ही सही पता चलता है इनकी विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है और वैद्य मूर्ख निर्धन अंधा वेरा क्रोधी और दीन पति का अपमान करके नारी बहुत से दुख पाती है यमपुर में भांति भांति के कष्ट भोगती है और स्त्री का बस एक ही सबसे बड़ा व्रत धर्म नियम होता है एक ही एक व्रत एक ही धर्म एक व्रत काही बचन मन सत सेवा काय वचन भगवती पर प्रेमा रघुपति व्रता चार विधिया जगपति व्रताचार विधि हरि वेद वेद पुराण सब कही उत्तम के आस बस मन माही उत्तम के अस बस मन माही सपने पुरुष जगनाई सपने भुवन पुरुष जगनाही पुरुष जगनाई पुरुष जगनाही पुरुष जगनाई तो माताओं ध्यान से सुनिए इस जग में देखो स्त्री का तो केवल एक ही व्रत नहीं है कि वो अपने पति के चरणों की सेवा करे पति के सुख दुख में साथ दे और सब कुछ छोड़कर अपने पति के चरणों को प्रेम करे। पति का सबसे बड़ा व्रत और नियम यही होता है और भैया इस जग में माताओं इस जग में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती वेद पुराण संतों का भी यही कहना है तब ध्यान दीजिए कि वो 4 प्रकार की स्त्रियां कैसी होती है कौन सी होती है और किस प्रकार अपने नारी धर्म का अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है। उत्तम श्रेणी की स्त्री वह होती है जो कि अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को कभी सपने में भी नहीं देखती वो उत्तम श्रेणी की स्त्री कहलाती और मध्यम श्रेणी की स्त्री कौन सी होती है ओ मध्यम गर्भवती देखा ही कैसे मध्यम पर्वती देखई कैसे आता पिता पुत्र निज जैसे भ्राता पिता पुत्र जैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की स्त्री वह होती है जो कि अपने पति के अलावा दूसरे पुरुषों को उम्र के हिसाब से पिता भाई या पुत्र के रूप में देखती है। और तीसरे श्रेणी की स्त्री कौन सी होती है ओ धर्म विचार
कुल राई। धर्म विचार सभी कुल रही। सोनी केश प्रिया सतिया सिखाई। सोनि कृष्ण प्रिय श्रुतियत कही। बिनुआर सर्वै तेरे जोई। बिनु अवसर भय तेरव जोई। जाने राम नारी तब सोई। जाने अदब नारी जग सोई। जाने राम नारी जग सोई। नारी जग सोई। नारी जग देखो, जो स्त्री अपने पति से, जो भी स्त्री अपने पति के सामने पतिव्रता बनने का नाटक करती है, दिखावा करती है, वो चौथी श्रेणी की पतिव्रता स्त्री होती है। अब इस प्रकार बाबा तुलसी ने 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां भी बताई हैं और इनके अलावा भी वो अन्य स्त्रियों के बारे में भी बताते हुए कहते हैं, जिनमें से कुछ पतिव्रता धर्म का पालन करती है और कुछ नहीं भी करती। और आगे वो बोले, क्या बोले कि पतिवर्तक पर पतिरत कराई। पतिवर्तक पर पतिरति करई। प्राणक नरक कल्प सत परही। गौरव नरक कल्प सत परई। शोक लागी जन्म तत बागी। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि। दुखड़ा समझ देनी तुमको कोटि। दुख न समझते ही सबको खोटी। अति प्रतिकूल जन्म जाई। पति प्रतिकूल जन्म जब जाई। विधवा होई पाए तरुणाई। विधवा होई पाई तरुणाई। पाए तरुणाई। पाई तरुणाई। बिनु शमनार परम गति लाई। पतिव्रत धर्म चाण चल गए। जो भी स्त्री भैया अपने पति को धोखा देकर किसी अन्य पुरुष से भी गलत संबंध रखती है, अनिष्ट संबंध रखती है, वैसे 100 जन्मों तक नरक में पड़ी रहे। क्यों? क्योंकि वह स्त्री थोड़े से सुख के लिए, यानी मात्र क्षणिक सुख के लिए 100 करोड़ों जन्मों के नरक की दुख की पीड़ा को कभी नहीं समझती। और जैसे तैसे वह अपना जन्म लेती है, उसे भरी जवानी में ही विधवा होना पड़ता है। विधवा होना तो माताओं, सज्जनों, श्रोताओं, पतिव्रत कुल जन्म दे जाए, विधवा हुए पाए करुणा। अब आगे तुलसी बाबा बोले कि लेकिन जो स्त्री अपने पति से निश्चल प्रेम करती है, पति की चरणों की सेवा करती है, पति की सुख में साथ देती है, हितेशु उसकी साथी बनती है, वैसे परम अन्यासी परम गति को प्राप्त करती है। वेणु शमनार परम गति लाई। पतिव्रत धर्म ताण चल गए। ये सज्जनों से निवेदन है, शांतिपूर्वक बैठकर कथा को सुने। बाबा तुलसी कहते हैं कि सब जन से पवित्र होते हैं, इसलिए स्त्री भी जन से पवित्र होती है, किंतु पति की कदम से कदम मिलाकर चलने से, सुख दुख में साथ देने से, सच्चा हितैषी सत्य साथी